अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब खान ने इंतहाई अहम और जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। किस किस सूबे के अंदर हुकूमत बनेगी, वजीर आजम बनने के बाद वो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे, इमरान खान कब बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद इमरान खान किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। इसके अलावा और बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जारी की हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतहाई बौखलाहट का शिकार है। उनके सामने अगर कोई फॉर्म 45 का नाम ले ले तो वो परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि फॉर्म 45 के आगे बात क्या करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर चर्चा है तो वो एक ही बात का है कि फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली फॉर्म 47 के ऊपर नतायज मुरतब क्यों नहीं हुए। और अब तो एक और चीज का इजाफा हो गया, और वो इजाफा हुआ है रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने किस तरीके से धांधली की है। और यह मामला पाकिस्तान से निकलकर अमरीकी अवाम तक पहुंच गया है, आलमी मीडिया तक पहुंच गया है, आलमी दुनिया, आलमी मुबस्सरीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं और यह मामला इंतहाई संजीदा नोयत का हो चुका है। इस मामले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह डिक्लेयर करना कि हम हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं, यह इंतहाई अहम है। और लाहौर के अंदर जो NA 130 का हल्का था उसके हवाले से भी एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उमर अयूब खान ने जो आज बातें की हैं, सबसे पहले वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारा लीडर है, उनके नजरिए के ऊपर यकीन रखते हैं, हर काम वही होगा जो इमरान खान हुक्म देंगे, जिस तरीके से इमरान खान कहेंगे हम वही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर और KPK के अंदर हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। और उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम ये हुकूमत किस तरीके से बनाएंगे। उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यही वो तरीके इंसाफ थी जिसके बारे में यह कहा जाता था कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, फिर यह कहा जाता था कि कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जाएंगे, फिर यह कहा जाता था कि इलेक्शन वाले दिन कोई वोट डालने बाहर नहीं आएगा, वोटर्स को मायूस कर दिया जाएगा, फिर यह कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। तमाम के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए, पोलिंग एजेंट भी मिले, उम्मीदवार भी मिले, वोटर भी मिला और पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली 180 सीटें हैं, हमें हमारी 180 सीटें दी जाएं और हम वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। 180 सीटों के ऊपर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों बंदे इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है उसकी तहकीकात तक ये अपने ओहदों से अलहदा हो जाए, ये किसी भी प्रोसेस का हिस्सा ना बने, क्योंकि इनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, सबसे पहले काम यह होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाएगा, शाह महमूद कुरैशी और दीगर कारकुनान की रिहाई के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन तय करेगा कि किस किस जगह पर धांधली हुई है और कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि जो हमारी सीटें बनती हैं वो सीटें हम लेके रहेंगे, हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और सियालकोट के अंदर रेहाना इम्तियाज डार ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है ख्वाजा आसिफ को। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ, अगर तुम सीट जीते हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो कि सियालकोट की आवाम ने तुम्हें मैंडेट दिया है, तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूं कि कल दिन को तुम सियालकोट कचहरी चौक आ जाओ अपने फॉर्म 45 के साथ, मैं भी अपने फॉर्म 45 ले आती हूं और वहां पर आवाम के सामने यह फैसला हो जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है। और मजे की बात आपको बताता चलूं कि फॉर्म 45 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चिड़ बन चुकी है। ये परेशान हो जाते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और बिला वजह का गुस्सा करते हैं जब कोई फॉर्म 45 का जिक्र करता है। जियो न्यूज के एक सहाफी हैं शहजाद इकबाल, उन्होंने जब तारक फजल चौधरी से पूछा कि जनाब मोहतरम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जगह जगह पर अपने फॉर्म 45 लिए फिरते हैं, हर जगह पे दिखा रहे हैं, आलमी मीडिया को दिखा रहे हैं, हर जगह पर बता रहे हैं, आपका फॉर्म 45 कहां पे है? तो उन्होंने कहा जी मैं आपको दिखाने का पाबंद नहीं हूं,
मुझे इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फॉर्म 45 रख दूंगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम भी आप देख ले कि केपीके के अंदर से तमाम लोगों के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया क्योंकि इमरान खान ने उनको वजीर आला के लिए नामजद किया हुआ है। तो ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके बारे में इमरान खान ये कहा करते थे कि ये नून लीग की बी टीम है, ये इलेक्शन कमीशन नून लीग के लिए काम करता है। इसके अलावा जी अली मोहम्मद खान ने एक बहुत अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, बल्कि हम पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। हम फतह मक्का की मिसाल के ऊपर चलेंगे, हम आम मुआफी का ऐलान करेंगे, ये उन्होंने बात की है। और इमरान खान के हवाले से एक अहम अपडेट यह भी है कि लतीफ खोसा ने कहा कि मैंने इमरान खान को अपनी सीट पेश की है कि आप लाहौर से दोबारा इलेक्शन लड़े। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं मियां वाली के हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और उसके बाद फिर दोबारा पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जमात है उनके साथ इत्तेहाद का फैसला किया है कि उनके साथ इत्तेहाद किया जाएगा और इत्तेहाद करके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो ली जाएंगी। इसके अलावा अली अमीन गंडापुरी ने एक बहुत अहम ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, जो लोग सजा के मुस्तहिक हैं उनको सजा दी जाएगी ताकि आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बने, आने वाले लोग किसी के कहने के ऊपर कोई गलत काम ना करे। मुस्तफा नवाज खोखर ने बड़ी इंतहाई अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश है उसमें पाकिस्तान की अदलिया इस जुर्म के अंदर शरीक है। इलेक्शन की इंजीनियरिंग में अदलिया भी मुलव्वस है। इलेक्शन से चंद रोज कबल एक लीडर को 3 सजाएं देना, बल्ला छीन लेना और जो कुछ होता रहा इसके ऊपर अदलिया का खामोश रहना, यह अदलिया हिस्सा बनी है इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है। और मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा जी अगर वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना बनी तो फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा वजीर आला भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये मामला आपस के अंदर जुड़ा हुआ है। अगर वो क्योंकि नून लीग स्टेप बैक लेती हुई नजर आ रही है, उनको पता है कि हमने पहले ही अपनी सियासत का बिल्कुल क्रियाक्रम कर दिया, तो अब अगर हम दोबारा हुकूमत का लालच करेंगे, वफाक के अंदर जाकर बैठेंगे, आगे मुआशी फैसले सख्त फैसले करने पड़ेंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रही सही सियासत है वह बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अगर वफाक के अंदर उनकी हुकूमत नहीं आती तो पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा वजीर आला नहीं बनेगी, उन्होंने बात की है। और जवेद चौधरी ने एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी अगर लाहौर के अंदर जो NA 130 का हल्का है उसके फॉर्म 45 खुल गए तो नवाज शरीफ साहब यहां से भी हार जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ तो गड़बड़ है जिसका शिकार नवाज शरीफ किसी भी वक्त बन सकते हैं और इसी गड़बड़ की वजह से वो कंप्रोमाइज्ड पोजीशन के अंदर है कि उनको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। और इस वक्त नून लीग की कुछ भी समझ नहीं आ रही, उनको गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्से के अंदर वो न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, चाहे वो उनका कोई भी रहनुमा हो। एक पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक झूठे स्क्रीनशॉट के ऊपर कर दी, एक झूठा स्क्रीनशॉट पीछे अपनी स्क्रीन के ऊपर लगाया और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब देख लें कि इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना है दीगर जमातों के साथ, लेकिन मसला किसको हो रहा है? मसला हो रहा है जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पिंडी का कमिश्नर, मसला किसको हो रहा है? मसला हो रहा है नून लीग को। इंटरव्यू देते हैं मौलाना फजल रहमान, मसला किसको होता है? मसला होता है नून लीग को। इसके अलावा मैंडेट चोरी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मसला किसको हो रहा है? मसला हो रहा है नून लीग को। और किसी की मुलाकात किसी से होती है तो मसला किसको हो रहा है? मसला हो रहा है नून लीग को, क्योंकि नून लीग को पता है कि जब सच सामने आएगा, जब फॉर्म 45 दुनिया के सामने रखे जाएंगे, जब यह कहा जाएगा कि आप भी अपने फॉर्म 45 लेकर आओ, तो फिर मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर सच सामने आकर रहेगा। इसके अलावा असद अली तूर ने एक बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी कल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक फिक्स्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अपना मनपसंद बंदा बुलाया और बुलाकर उन्होंने बयान जारी किया। हालांकि ये हमारे वो चीफ जस्टिस हैं कि जो चीफ जस्टिस जिस वक्त नहीं थे तो इनके सामने अगर मीडिया आ जाता था तो ये इशारा करते थे कि मुंह बंद। उन्होंने कहा जी ऐसे इशारा करते थे कि जिप, और ऐसे इशारा करते थे कि ना ना ना, मैं जज हूं, मैं किसी किस्म का बयान नहीं दे सकता, जज के फैसले बोलते हैं। और फिर हमने देखा भी
कि पाकिस्तान की तारीख हमेशा हमेशा के लिए लिखी गई और उसके अंदर जो फैसले काजी फाइज ईसा साहब ने दिए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। आखिर में आज जी एक और खबर है जो रावलपिंडी के कमिश्नर से जुड़ी हुई है। उनके मुलाजिम थे, गालिबन प्राइवेट मुलाजिम, उनके घर के ऊपर पुलिस गई है। पुलिस ने वहां पर जाकर दरवाजे तोड़ के घर की तलाशी ली है, फ्रिज की तलाशी ली है, सब कुछ यानी कि सही हर चीज को खंगाला। तो उस फैमिली ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया जी किस तरीके से पुलिस हमारे घर आई है और पुलिस ने यहां पर आकर क्या क्या किया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनको पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। और पाकिस्तान की तारीख का जो ये सबसे बड़ा इंकशाफ था, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने धांधली की है, जिन लोगों ने रावलपिंडी की 13 सीटों के ऊपर धांधली करके वो लोग जो 70-70 हजार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया है, क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम इसका इंतजार कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।